स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक स्टार्ट करेंगे? नहीं, पहले समझ लो फिर लिखवा देंगे। अगर जो है ना, निकालना नहीं पड़ेगा ना रजिस्टर, अभी सिर्फ लेक्चर। अच्छा सुनो, देखो ट्रांसफॉर्मर ना अपने नाम से जाहिर है। देखो इधर देखो, ट्रांसफॉर्मर, पढ़ाना टीचिंग, जो पढ़ाए वो टीचर, धोखा देना चीटिंग, जो धोखा दे वो चीटर। ऐसे ही ना, धोखा देना चीटिंग और जो धोखा दे वो चीटर। झूठ बोलना लाइंग और जो झूठ बोले वो लायर। तो इसी तरीके से ट्रांसफर करना और जो ट्रांसफर करे वो ट्रांसफॉर्मर। तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इधर देखो, ट्रांसफॉर्मर बुनियादी तौर पे, फोकस करो इधर भाई, ट्रांसफॉर्मर बुनियादी तौर पे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर बुनियादी तौर पे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम होता है वोल्टेज यानी ईएमएफ को इंक्रीज करना या फिर क्या करना, डिक्रीज करना। अब इसको समझाता हूं। आप सबके घरों में एक ऑटोमेटिक जो क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मर घर में मौजूद होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल तौर पे जबान में स्टेबलाइजर बोलते हैं। अक्सर विषय स्टेबलाइजर लगाते हैं अगर घर में हमारे वोल्टेज की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रही हो। तो हमारे घर की जो महंगी अशिया होती है ना, फ्रिज हो गए या एसी हो गए, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उनमें हम स्टेबलाइजर लगा देते हैं। स्टेबलाइजर बुनियादी तौर पे देखा जाए ना तो एक ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर है। वो क्या करता है, हमारे घरों में नॉर्मल तौर पे 220 वोल्ट आता है। नॉर्मली हमारे घर में 220 वोल्ट आता है। तो 220 वोल्ट अगर जो हमारे घर में आ रहा है ना, वो क्या करता है कि बैक वक्त उसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का ऑप्शन मौजूद होता है। तो वो क्या करता है कि वो 220 को मेंटेन रखता है। वोल्टेज बढ़ जाए तो कम कर देता है और कम हो जाए तो उसको बढ़ा देता है। यानी ये वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। तो इन शॉर्ट ये ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है, सिर्फ सुनते रहेगा, 5 मिनट के बाद मैं लिखवाना शुरू कर दूंगा, इतना लंबा लेक्चर नहीं वाला। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके जरिए ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके जरिए हम वोल्टेज को या तो इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। अच्छा, अब इसकी ना बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और समझ तो आप लोग खुद ही गए होंगे, अप और डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो अब माशाल्लाह इतने अकलमंद तो आप लोग खुद भी हैं। स्टेप अप क्या करता है, स्टेप अप वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज करेगा, स्टेप अप है स्टेप अप। और स्टेप डाउन वोल्टेज को क्या करेगा भाई, बोले भाई क्या करेगा, डिक्रीज। तो इसका मतलब स्टेप अप वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है और स्टेप डाउन वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रांसफॉर्मर बुनियादी तौर पर होता कैसा है, देखो ट्रांसफॉर्मर में ना बुनियादी तौर पे 2 कॉइल होते हैं लाइक दिस। एक सॉफ्ट लैमिनेटेड कोर होता है। सॉफ्ट लैमिनेटेड कोर जो होता है आयरन का बना हुआ होता है, आयरन कोर कहलाता है ये, ठीक है। सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर होता है जिसमें 2 तरह की वाइंडिंग हुई होती है, एक ऐसी एक दूसरी। ये वाली कहलाती है आपके पास कौन सी वाइंडिंग, प्राइमरी। और ये आपके पास कौन सी कहलाएगी, सेकेंडरी। 2 तरह की वाइंडिंग हुई है, एक तरफ प्राइमरी एक तरफ सेकेंडरी। प्राइमरी इज द इनपुट साइड एंड सेकेंडरी इज द आउटपुट साइड। अब होता क्या है कि जिस साइड पे वायर ज्यादा होंगे ना, जिस साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे ज्यादा, इस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को कहेंगे आप एनएस। एनएस का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में, और इस साइड पे क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में। इस तरफ के जो ईएमएफ है उसको कहेंगे ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, यानी इस तरफ का वोल्टेज, और ये ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी। अब एक उसूल याद रखना, जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे ज्यादा, वहां पे खुद ब खुद ईएमएफ क्या हो जाएगा ज्यादा, और जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे कम, तो वहां पे ईएमएफ भी क्या हो जाएगा कम। नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि स्टेप अप में, जो स्टेप अप है ना, स्टेप अप यानी इनपुट के मुकाबले में आउटपुट क्या हो रहा है ज्यादा, स्टेप अप। तो इसमें ईएमएफ जो सेकेंडरी का होगा वो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी से क्या होगा, ज्यादा होगा। मेरी बात एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी से क्या होंगे ज्यादा, या सेकेंडरी में ईएमएफ ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में क्या है ज्यादा, और प्राइमरी में क्या होंगे कम। इधर देखो स्टेप डाउन,
स्टेप, फोकस इधर कीजिएगा, स्टेप डाउन में क्या हो रहा है, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब सेकेंडरी क्या है, कम, और प्राइमरी क्या है, ज्यादा। नतीजा ये निकला कि यहां पे ईएमएफ ऑफ प्राइमरी ज्यादा होता है और ईएमएफ सेकेंडरी क्या होता है, कम। और इसी तरह क्या मेरे जज्बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मुश्किल तो नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं, अब मैं एक सवाल कर रहा हूं आप लोगों से, ट्रांसफॉर्मर जो काम करेगा बताओ किस प्रिंसिपल पे करेगा, सेल्फ इंडक्शन के ऊपर करेगा या म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर करेगा? किस पे करेगा? कैसे पता चला? क्योंकि इसमें दो कॉइल हैं, क्योंकि इसमें दो कॉइल हैं, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बोलो यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं? मुश्किल तो नहीं है। हेडिंग डालो ट्रांसफार्मर की, लिखो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ट्रांसफार्मर की हेडिंग डालो और लिखो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ट्रांसफार्मर is an electrical device which is used to, transformer is an electrical device, transformer is an electrical device, transformer is an electrical device which is used to, transformer is an electrical device which is used to increase, transformer is an electrical device which is used to increase or decrease. Transformer is an electrical device which is used to increase or decrease the alternating voltage. Transformer is an electrical device which is used to increase or decrease the alternating voltage of alternating current, alternating voltage of alternating current, alternating voltage to alternating voltage of alternating current to our desired value, to our desired, to our to our desired, desired मतलब जो हम चाहते हैं, होता है हमारी desires, तो to our desired value, 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 to our desired value, to our desired value, देख लिया, to our desired value। एक मिनट, पैराग्राफ बना के लिखो, it works on the principle of mutual induction, it works on the principle of mutual induction, it works on the principle of mutual induction, it works on the principle of mutual induction। फुल स्टॉप डाल के लिखो, it consists of two coils, it consists of two coils, कॉमा डाल के लिख लो, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, it consists of two coils, कॉमा डाल के लिख लो, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल which are wound on, wound मतलब लिपटना, WOUND, which are wound on a rectangular, which are wound on a rectangular soft laminated iron core, soft की स्पेलिंग बताऊं, soft laminated iron core, laminated किया, अच्छा लेमिनेशन सुना तो होगा ना, लेमिनेटेड आयरन कोर, CORE, कोरे, सॉफ्ट लेमिनेटेड आयरन कोर, ठीक है।
सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन कोर। अब इसके नीचे ना हेडिंग डाल दो टाइप्स की। हाँ ये भी बना लेना बाद में, ये डायग्राम बनाना चाहते हो पहले, डायग्राम साइड में बना लेना ना, टाइप्स की हेडिंग डालो, टाइप्स की हेडिंग डालो, बना लो कहीं भी जगह मिले बना लो, डजंट मैटर। टाइप्स की हेडिंग डाल दी, लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। सबर ही तो नहीं होता, टाइप्स की हेडिंग डालो और लिखो, टाइम नहीं है ना मसला, ये टाइप्स की हेडिंग डालो, लिखो देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। बाकी तो तुम लोग अकलमंद हो, नाम लिख लो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेडिंग डाल दो। कुछ लोगों का दिल चाह रहा है मेरे मुंह को नोच के फेंक दें, अंदर से फीलिंग आ रही है उनको, कर कुछ नहीं सकते बेचारे। बेटा हेडिंग डालो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और उसके बाद हेडिंग डाल दो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा मैं अब ना स्टेप अप लिखवा रहा हूं और आप यकीन मानो स्टेप डाउन आप लोग खुद लिख लोगे, ठीक है? तो स्टेप अप के बाद छुट्टी, स्टेप अप लास्ट है। अच्छा सुनो, लिखो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, चलो मैं समझा दे रहा हूं, खुद से लिख लेना बाद में, इधर देखो, चलो लिखो इन स्टेप अप, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल, हाँ सही कह रहे हो, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल is greater than the, in step up transformer EMF of secondary coil is greater than the, is greater than the EMF of primary coil। लिखेंगे ना, EMF of secondary coil is greater than the EMF of primary coil। Similarly here number of turns in secondary coil, similarly here यहाँ, here number of turns in the secondary coil, here in step down अपना स्टार्ट से बोलूं, in step up transformer EMF of secondary coil is greater than the EMF of primary coil, EMF of primary coil। Similarly EMF of primary coil, similarly here number of turns in the secondary coil, here number of turns in the secondary coil is greater than the, number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil। Turns, turn TURNS, turns, number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil। Number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil। बेटा इधर लिखो जल्दी लिख लिया, number of turns in the secondary coil is greater than the, is greater than the number of turns in the primary coil। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इधर देखो, जो इतनी मुश्किल लग रही है ना तुम लोगों को, ये है here EMF of secondary coil is greater than the EMF of primary coil and also number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil। अब पता है क्या करो, स्टेप डाउन की हेडिंग डाल के ना जहां जहां ग्रेटर है ना वहां क्या कर दो स्मॉलर, यानी या तो इस तरह बना लो, here EMF of primary coil is greater than the EMF of secondary coil and number of turns in the primary coil is greater than the number of turns in the secondary coil। अगर आपको लग रहा है, हाँ ये लिखो, अगर आपको लग रहा है टॉपिक खत्म हो गया है तो अभी इसका थोड़ा सा पोर्शन क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, इसके आगे इसके भी डेरिवेशन और बहुत सारी चीजें क्या हैं बाकी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा भी तो रुकेंगे नहीं आप लोग, तो इंशाल्लाह कल यानी नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।